नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कथा महादेव जी की है। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिलपत्र भी बहुत प्रिय है। जो अखंड बिलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बेलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनका तिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र के रूप में हैं। बिलपत्र आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझ सकते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है। हे पार्वती, स्वयं लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेलपत्र रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेलपत्र का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बेलपत्र का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेलपत्र का रूप क्यों लिया। आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की, जो इस रूप में है। ये देवी, सतयुग में ज्योतिर्रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय थी। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक घोर आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह प्रभाव हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया और श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा भाव है। यह सुनकर लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित हो गईं। निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने
लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिलपत्र का वृक्ष, उनके पत्ते, फूल, फल आदि मुझे बहुत प्रिय है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।